चलिए आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां कोरोना को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ही देर में टीम 9 के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य मंत्री तमाम अधिकारी के साथ मौजूद रहेंगे। अधिकारी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। कोरोना से निपटने के इंतजामों पर चर्चा की जाएगी और यूपी को लेकर एडवाइजरी भी जारी हो सकती है। कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में टीम 9 के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना से निपटने के इंतजामों पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। प्रदेश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुछ ही देर में टीम 9 के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों सहयोगियों से बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को दे दें। कोरोना पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान भी सामने आया है। यूपी में कोरोना कहीं नहीं फैल रहा, यूपी में चिंता की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में चिंताजनक हालात हैं। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लक्षण वाले लोगों से के जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑक्सीजन पर भी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी कही गई है कि उत्तर प्रदेश में खतरे की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे अपने सहयोगी के पास, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में कोरोना नहीं फैल रहा है। ये बड़ी बात मंत्री ब्रजेश पाठक ने कही है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कही है। और आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना तेजी से फैल रहा है, क्या इंतजाम है यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कोई चिंता की स्थिति नहीं है। दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में इस प्रकार की पैनिक की स्थिति क्रिएट हुई है, तो चूंकि हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया के यात्री हमारे यहाँ आते हैं, तो हमने अपने राज्य में इसकी चिंता करने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध मरीज की जांच करने के लिए कहा है और अस्पतालों में बेड आरक्षित करें, ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे चलते रहें और वेंटिलेटर्स, तो सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं कोविड प्रोटोकॉल के, उनका पालन करने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी बैठक भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर। टीम 9 10:30 बजे एक बैठक है और इसमें विस्तृत समीक्षा हम कोविड की करेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको एक नोटिस दिया गया। ऐसा ना, भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल के लोग शामिल हुए, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए, और ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश और देश के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करें और हर स्थिति में हम कोविड को फैलने से रोकें। बहुत शुक्रिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि कोरोना को लेकर सारे इंतजाम हैं। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रदेश में, हर जगह पर, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था हो या संसाधनों की व्यवस्था हो, इंतजाम सुनिश्चित कर दिए गए। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव का जो भी आदेश हाईकोर्ट देगी उस पर सरमाथे पर काम किया जाएगा, माना जाएगा उसको। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, 2 बड़ी बैठक होने वाली है। एक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और दूसरे की अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे। पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। यूपी में बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम से जो आपने बातचीत की वो विवेक हमने सुनी। उनका कहना है कि यूपी में कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर जरूर कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब सरकार ने जो इंतज़ाम किए थे उसकी वजह से यूपी में बहुत ज़्यादा जो तमाम मौतें हुई, अन्य प्रदेशों में मौतें हुई, देश भर में हुई, यूपी में कंट्रोल स्थिति रही। यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से अस्पताल काफ़ी कम थे, सुविधाएं कम थी, संसाधन कम थे, ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं थे। लेकिन योगी सरकार ने तमाम जो फार्मूले हैं, ट्रिपल का फार्मूला है, उसके मद्देनज़र बहुत सारे इंतज़ाम किए। अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई, सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, स्पेशल अस्थायी तौर पर अस्पताल बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए।
तो ये कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर काफ़ी कंट्रोल रही। अब लगातार ये कोरोना हर साल एक बीमारी की तरह, एक महामारी की तरह आता रहा है। तो इस बार भी, चूंकि इस बार ओमिक्रॉन का जो लेटेस्ट वायरेंट है वो ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। उसके देश में 4 केसेस भी आ चुके हैं। तो लखनऊ की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारी फ्लाइट अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, वहाँ से आने वाली फ्लाइट के लोगों की जांच की जाएगी, RT-PCR जांच होगी। और अगर कोई कोरोना प्रभावित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले 50 लोगों की भी जांच की जाएगी। 14 दिन का आइसोलेशन भी उसको सजेस्ट किया जाएगा कि आइसोलेशन में रहें। और आज इन सब मामलों के साथ ही आगे क्या होना है, क्या रणनीति होनी है, मास्क एक बार फिर से प्रभावी किया जाएगा, उसको अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जो शादी समारोह हैं, चूंकि शादियों का मौसम भी है, तमाम सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, इस पर भी कोई निर्णय हो सकता है। तो मुख्यमंत्री खुद सारे कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, सारे आयोजनों की समीक्षा करेंगे, जो पॉलिसीज़ हैं उसकी समीक्षा करेंगे और जो इंतज़ाम है उसको देखेंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जो आने वाले अगर मरीज़ आते हैं, जितनी संख्या में मरीजों की संख्या पिछले साल रही, उसके पहले रही, और अब जो एक्टिव केसेस हैं इस समय पूरे यूपी में 98 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। और ये संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। यानी खतरे की बात नहीं है, लेकिन देश के कई सारे हिस्सों में खतरा हो सकता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस बैठक के बारे में जानकारी देंगे। अविनाश, कितने बजे बैठक होगी, पूरा अपडेट दे बैठक से जुड़ा हुआ। देखिए, अगर बात करें तो दोपहर में ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तमाम सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित किया है कि प्रधानमंत्री पूरे कोरोना सिचुएशन को लेकर के एक रिव्यू मीटिंग करना चाहते हैं कि ये देश में किस तरीके की अभी स्थिति है और देश में तैयारियां किस तरीके की है। इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री बैठक लेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया रहेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के जो सदस्य डॉक्टर BK पाल वो मौजूद रहेंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो प्रधानमंत्री को अपडेट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चाइना में मामले बढ़े हैं, उसके बाद अगर बात करें तो US, ब्राजील, साउथ कोरिया, यहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार ने अलर्ट हो गई है और तमाम तरह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पे जो मुसाफिर आ रहे हैं विदेशों से, उनकी रैंडम चेकिंग के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि अब आज से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पे जो यात्री भी विदेश से वापस लौटेंगे उनकी रैंडम चेकिंग की जाएगी, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। और आज प्रधानमंत्री रिव्यू मीटिंग इसलिए भी कर रहा है कि देश में किस तरीके से अब कोरोना के मामले आ रहे हैं। हालांकि अभी भारत में स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि चीन में अगर बात करें तो BF.7 का जो वेरिएंट नया मिला है उससे काफ़ी ज़्यादा तबाही वहाँ पर मची हुई है। लेकिन भारत में ये मामले पहले भी आ चुके हैं और 4 केसेस अब तक BF.7 के मिले हुए हैं भारत में, लेकिन उनसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इसलिए भारत में स्थिति अभी कम चिंताजनक है। आज अगर बात करें तो एम्स में जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी ओर से बयान जारी किया और साफ तौर पे कहा कि भारत में अभी स्थिति उस तरीके से चिंताजनक नहीं है और भारत में काफ़ी स्टेबल है स्थिति। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से विदेश में तमाम तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, देश में न बढ़ने पाए, इसको लेकर के जो जरूरी एहतियात कदम है इसको लेकर के तमाम सही तैयारियाँ की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर के अब बैठक करने वाले हैं और ये जानेंगे कि देश में किस तरीके की स्थिति है वर्तमान में कोरोना को लेकर के, किस तरीके से केसेस आ रहे हैं और किस तरीके से अभी जो है ट्रैक करने का जो सिस्टम है वो चल रखा है। क्योंकि पिछले अगर हम कई महीनों से बात करें तो जिस तरीके से लोग कोरोना को लेकर के एहतियात नहीं बरत रहे थे और जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी ढीला पड़ गया था, तो लिहाजा अब ट्रैकिंग सिस्टम में फिर से तेजी आए और जिन लोगों के अंदर भी सिम्टम्स नजर आते हैं उनको एक बार फिर से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे कि मामला स्प्रेड न होने पाए। तो इसी को लेकर के एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी पूरी जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट देने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।